आइए आज हम जानते हैं एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसने एक समस्या का समाधान ढूंढते-ढूंढते बनाया था एक पेन और बाद में खड़ी कर दी थी हज़ारों करोड़ की कंपनी। शिक्षक वो होते हैं जो किसी भी बच्चे का भविष्य बदलने का हौसला रखते हैं। ये शिक्षक ही होते हैं जो अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की नींव रखते हैं। ऐसे ही एक शिक्षक जॉर्ज सैफोर्ड पार्कर थे जो 1880 दशक में अमेरिका के विस्कॉन्सिन के जेनेसविल में एक टेलीग्राफी स्कूल में पढ़ाते थे। इसके अलावा वो पढ़ाने के बाद फ्री समय में फेमस पेन कंपनी जॉन हॉलैंड गोल्ड के फाउंटेन पेन बेचा करते थे। बस इसी सफ़र के दौरान पार्कर के मन में कुछ ऐसा आया कि उन्होंने पार्कर पेन बना डाला। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं। दरअसल हुआ ये कि जिस पेन को जॉर्ज बेचते थे वो लीक होते थे, जिससे बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते थे और इनकी स्याही भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी और ये क्वालिटी में उतना अच्छा भी नहीं था। इन सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए जॉर्ज सेफर्ड पार्कर ने अपने छात्रों के साथ मिलकर एक फाउंटेन पेन को सुधारने का फैसला किया। कुछ उपकरण की मदद से पेन को सुधार भी दिया गया। इसके बाद जॉर्ज पार्कर ने स्याही लीकेज की समस्या के समाधान को अपने नाम पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद पार्कर ने पेन का ही बिजनेस आगे बढ़ाने की सोची, लेकिन उन्हें पैसे और हारने का डर सता रहा था। मगर कहते हैं ना, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। पार्कर ने अपने डर को हराकर इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और लकी कर्व फिंड के रूप में एक फार्मूला निकाला जिससे पेन की बची स्याही को निकाला जा सकता था। इस समाधान को भी पार्कर पेटेंट करा लिया अपने नाम और 1888 में पार्कर पेन कंपनी खोल ली। जॉर्ज पार्कर ने पेन कंपनी तो खोल ली, लेकिन वो पेशे से शिक्षक थे और उन्हें मार्केटिंग का इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि उस दौर में अपनी पेन कंपनी चलाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो दौर ऐसा था जब जॉन हॉलैंड, विलियम पेन और एचबी स्मिथ पेन जैसी बड़ी बड़ी पेन निर्माता कंपनी अपना पैर मार्केट में जमा चुकी थी। ऐसे में पार्कर चाहते थे कि वो इन नामी कंपनियों के बीच एक ऐसा पेन निकाले जो सस्ता, मजबूत और बेहतर हो। इसके बाद इंश्योरेंस ब्रोकर WF पामर ने आर्थिक मदद दी जॉर्ज पार्कर को। पामर ने जॉर्ज को $1000 दिए, जिससे कंपनी में वो 50% पार्टनर बन गए। पामर ने पार्कर के आधे शेयर्स और दोनों पेटेंट खरीद लिए, जिसके बाद 1892 में पार्कर पूरी तरह से बिजनेस में आ गए। फिर पार्कर पेन कंपनी के दो मूल संगठन हो गए, जिसमें नोएल ब्रांड्स, पॉलीहेड्रोन होल्डिंग शामिल थे। इसके बाद पार्कर और पामर की कंपनी को 1898 तक मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला। 1899 में दोनों ने जॉइंट लेंस मॉडल लॉन्च किया और उसी साल जेनेसविल विस्कॉन्सिन के साउथ मेन स्ट्रीट में अपना ऑफिस खोला। तब तक इनके दुनिया भर में 100 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए थे। 1908 तक इनकी पेन फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री थी और ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन ब्रांड्स में से एक है। 1937 में कंपनी के संस्थापक जॉर्ज पार्कर के निधन के बाद कंपनी को बाकी लोगों ने संभाला। पिछले कुछ दशकों से भारत में भी पार्कर पेन का निर्माण हो रहा है। यहाँ दिल्ली के लक्जर ग्रुप के साथ इनकी पार्टनरशिप है। पार्कर पेन भारत समेत दुनिया के कई देशों में छाया हुआ है और इसकी कीमत रेगुलर पेन से काफ़ी ज़्यादा होती है।